अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा मौजू है वो तनकीदी दबस्तान के तनकीदी दबस्तान क्या है उसकी तारीफ़ का हमें पता होना चाहिए। पहले जो भी हमने तनकीदी दबस्तान करनी है, नफ्सियाती तनकीद करनी है, और भी बहुत सारी ऐसी तनकीदें हैं, नफ्सियाती होगी, जमालाती होगी, 3-4 तनकीदें हमने अपने कोर्स में करनी है। तो आज पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी कि दबिस्तान क्या होता है। हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि दबिस्तान क्या है, तब तक हम अपना सवाल तैयार नहीं कर सकते, और फिर हम जमालाती, नफ्सियाती जो भी दबिस्तान आएंगे वो पढ़ेंगे। तनकीदी दबिस्तान क्या है? फन पारे की तरह ही के नक़द भी मुख्तलिफ दबिस्तान हैं, जिनमें तशरीही तनकीद, साइंटिफिक, रूहानी, रुमानी, जमालियाती, तासराती, तारीखी, इमरानी, मार्क्सी, हयाती, साख्तियाती और असलूबियाती शामिल है। इनको तनकीदी दबिस्तान कहते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ किस्में बताई हैं कि कौन कौन से दबिस्तान हैं तनकीद के। किसी मुहक्किक या नकाद ने इनकी तारीफ यूं भी की है, वो कहते हैं हालात से मुतासर होकर हालात के मुताबिक शायरी या तख्लीक करना दबिस्तान कहलाता है। हालात से मुतासर होकर हालात के मुताबिक शायरी या तख्लीक करना दबिस्तान कहलाता है। आप ये भी कर सकते हैं, वो छोटी वाली भी कर सकते हैं, वो आसान है। बेहतर है कि आप वो कर लें। वही चीज़ किया करें जो आपको जल्दी याद हो जाए, जहन नशीन हो जाए आपके। दबिस्तान क्या है? अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्कूल का तर्जमा फ़लसफ़ा, अलूम और अदब नक़्द में दबिस्तान से मुराद ऐसे असहाब फ़िक्र दानिश और अहले कलम मुराद है जो किसी मखसूस तसव्वुर, नज़रिया या फ़िक्र के हामिल हो, जैसे क्लासिकली, रोमानी वगैरह। लेकिन शहर की मुनासबत से भी दबिस्तान तश्कील दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दबिस्तान क्लासिकी भी हो सकते हैं, रोमानी भी हो सकते हैं, लेकिन शहर की मुनासबत से भी दबिस्तान तश्कील दिए गए हैं, जैसे दिल्ली और लखनऊ का दबिस्तान शायरी। क्योंकि जो दिल्ली था वो ऐसा शहर था जो बार बार उजड़ा और थोड़ा सा कह सकते हैं गरीब शहर था, लेकिन लखनऊ इसके मुताबिक बहुत अमीर। यहाँ उमराव रहते थे, दरबार थे, मतलब खुला माहौल था लखनऊ वालों का। ऐसे ये शायर थे, इनका भी दबिस्तान शायरी था। किसी दबिस्तान की तश्कील में दो अमूर खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने 2 पॉइंट बताए हैं कि कौन से खुसूसी अहमियत के हामिल होते हैं। मतलब इन पॉइंट को मद्देनजर रखना हमारे लिए ज़रूरी है। किसी इल्मी नज़रिया गहरा इसरात के बायस, जैसे मार्क्स की कलिमात के ज़ेर असर मार्क्सी तनकीद। कार्ल मार्क्स था, उसने अपनी मार्क्सी तनकीद मुरतब की। उसने बताया कि 2 हमारे यहाँ तबके हैं। जो मार्क्स था उसने मार्क्सी तनकीद दी। फिर फ्राइड है, फ्राइड की तहलील नफ्सी के ज़रिए से नफ्सियाती तनकीद का दबिस्तान आया। मतलब वो फ्राइड जो था वो एक तनकीद नगार था, उसकी तहलील नफ्सी के ज़रिए फिर मतलब उसके ज़ेर असर नफ्सियाती तनकीद ने जन्म लिया। किसी सियासी, अमरानी या अदबी तहरीक के ज़रिए असर मखसूस दबिस्तान की तश्कील, जैसे सोशलिज़म के ज़रिए असर तरक्की पसंद सोच और इसके नतीजा में अहले कलम का मखसूस तख्लीक की इजहार। दबिस्तान के खिलाफ रद्दअमल भी नज़र आ जाता है। चनच्चा लोएस कर्जमिया ने कहा, क्रिटिसिज्म इन द मेकिंग। इसके ख्याल का इजहार था कि दबिस्तानों के ज़माने बदल के अब तो फ़न की परख और असास मुतय्यन करने के लिए तख्लीक कारों और नकादों के इनफरादी मुताला का दौर है, बजाय इसके नकाद या तख्लीकार वसी तहरीकों में बह जाए। नकाद को इन सब से आज़ाद होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें हैं, नकाद को इन सब से आज़ाद होना चाहिए, और तासराती तनकीद को जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा जा सकता है। ये MCQs आ सकता है। अस्पांगन ने कहा था, अस्पांगन ये भी अंग्रेज़ी नकाद था। बस ये मौजू हमारा ख़त्म हो जाता है कि तनकीदी दबिस्तान क्या होता है। इतना सा हमें पता होना चाहिए, बहुत है हमारे लिए। आगे हम दबिस्तान पढ़ेंगे, जमालाती, नफ्सियाती, और भी जो जो आएंगे, रुमानी हो गया, तासराती हो गया, मार्कसी तनकीद होगी, वो इंशाल्लाह हम अगले जो लेक्चर में हैं वो पढ़ेंगे।